हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। तो चले बहुत सारी चीज़ों को कवर करने तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसा चल रहा है अमेरिकन मार्केट। तो पहले तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। अभी भी अगर आप देखोगे तो ठीक ही है, 0.5% की तेज़ी है, बट इससे पहले काफ़ी बढ़िया था, आप देख सकते हो। ऊपर से अच्छी खासी गिरावट हमें फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। तो चलो डाउ की तो बात ठीक है, बट असली तांडव तो भाई चल रहा है नैस्डैक में। यस, नैस्डैक की अगर हम बात कर ले तो आपको बताइए भाई, टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर चिप, इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 1-1.25% की गिरावट नजर आ रही है। जिस प्रकार से गिर रहा है ऐसा लग रहा है ट्रिपल सेंचुरी भी पार यहाँ पे कर ही देगा। लगातार हमें बस गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है। शुरुआत अच्छी थी, ठीक है, पर बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा दबाव क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। सो एआई, चिप, सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है सबके धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिल रही है। खास करके सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ जो इंडेक्स है वो भी हम लोग को 6-6.25% टूटते हुए देखने को मिल चुका है। देन आज के दिन की सबसे बड़ी जो खास खबर थी आपको पता ही है कि कोरिया की अगर बात कर ले, कोरिया का मार्केट, तो वो भी 8% ब्रेक होते हुए देखने को मिल गया। और इसके पीछे का रीज़न था आपको पता ही है, दो ही तो स्टॉक्स है इनके पास, एक है एसके हाइनिक्स एंड दूसरा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों की धज्जियां उड़ गई। एसके हाइनिक्स की अगर बात कर ले 14.5% यहाँ पे टूट गया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात कर ले तो 9% यहाँ पे टूट गया। ये टूट गया तो भाई कोस्पी भी यहाँ पे टूट ही जाएगा। सो एंटायर हम यहाँ पे कह सकते हैं सेमीकंडक्टर मार्केट में ग्लोबल लेवल पे आज के दिन तांडव देखने को मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते नैस्डैक पे भी हमें प्रेशर आते हुए देखने को मिले। इनफैक्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन तो भाई नैस्डैक बच गया मतलब अभी जो नज़र आ रहा है ना 300 पॉइंट की गिरावट, भाई ये 300 नहीं, 500, 600, 700 हो सकती थी। कैसे? हाँ, जो अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया ना, वो अगर खराब मतलब अभी जो एक्चुअल में जो डेटा आया है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर वो ना होते हुए लास्ट टाइम जैसा आया था अगर आता ना, तो भाई आज तो नैस्डैक ना ही देखते तो ठीक होता। बट चलिए इसी चीज़ के चलते बचा, वरना नैस्डैक का जो फ्यूचर भी था हम लोगों ने देखा था कि 300 पॉइंट नीचे ही चल रहा था। वो तो डेटा अच्छा आया इसलिए तेज़ी आई, बट अभी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो तेज़ी फिलहाल तो टिक नहीं पा रही है। एनीवेज, हमारे एडीआर कैसे कर रहे हैं, तो हमारा तो एडीआर का तो एआई को लेकर कोई ज़्यादा संबंध तो है नहीं। एडीआर मतलब टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ, तो ये तो 4.5-5% भाग रही है। विप्रो के एडीआर की अगर बात करें 2-2.25% की तेजी नजर यहाँ पे आ रही है। 2.5% भी आप चाहो तो कह सकते हैं। आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1% ऊपर चल रहा है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की अगर बात कर ले तो थोड़ा ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज के लैब के एडीआर की बात करें तो ये भी ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है। मतलब जितने भी एडीआर है हरे रंग के साथ काम कर रहे हैं। रही बात आखिर वाली इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट अबाउट गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी हरे रंग के साथ ही चल रहा है। 40 पॉइंट की तेजी है। 24,300 लेवल के आसपास गिफ्ट निफ्टी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन की अगर बात करें दोस्तों, तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये कंपनी फोकस में रहेगी। एंड किस चीज़ के चलते, तो भाई कंपनी ने अपने Q1 के अपडेट सामने रखे हैं। सो सेल्स में तो ओवरऑल 46% की जंप है, बट आपको पता ही है टाटा मोटर का असली बिजनेस क्या है, JLR। और JLR को लेकर अगेन खराब डेटा सामने आया है। JLR के वॉल्यूम यहाँ पे अगेन हिट होते हुए देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। एंड आपको पता ही है मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस चीज़ के चलते। सो आप देख सकते हैं कि होलसेल वॉल्यूम लगभग 9.2% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड रिटेल सेल्स भी 15.25% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल चुका है। किसकी हम बात करें, JLR की। एंड JLR ही मतलब टाटा मोटर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो लेट्स सी कल के दिन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल किस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है। दैन दोस्तों HDFC बैंक की अगर बात करें, बहुत सारे मैनेजमेंट में बदलाव यहाँ पे हो रहे हैं। तो उसमें से यस, जो लोग पूछ रहे हैं कि जो एक्स चीफ इलेक्शन मिनिस्टर जो थे यहाँ पे, मतलब इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें, मिनिस्टर नहीं, आप सभी लोग इनको यहाँ पे जानते होंगे। यस, राजीव कुमार जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या उनको HDFC का चेयरमैन बनाया, तो यस दोस्तों उनको HDFC का चेयरमैन बनाया 3 साल के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो जो एक खबर आप पूछ रहे हो, तो यस ये खबर यहाँ पे सच है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो पार्ले जी। सो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि मेलोडी की अगर बात कर ले तो प्राइम मिनिस्टर जी ने मेलोडी गिफ्ट किया था इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को। तो इस चीज़ के चलते पार्ले इंडस्ट्री नाम का स्टॉक भाग रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई ये जो पार्ले जी है वो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब उसी का ही प्रोडक्ट है। पर हम सभी लोगों को पता है वो उससे कोई संबंध नहीं था। पर दोस्तों अब हम यहाँ पे कह सकते हैं पार्ले जी या फिर पार्ले मेलोडी, जिस चीज़ का ये मतलब कंपनी का मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका आईपीओ लाने की बात यहाँ पे चल रही है दोस्तों। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्चुअल में जो पार्ले जी बिस्किट से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनी $1 बिलियन का आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं विद द वैल्यूएशन ऑफ
$10 बिलियन के आसपास। मतलब $1 बिलियन का आईपीओ, मतलब आप पकड़ लो 8-9 हज़ार करोड़ का आईपीओ रहेगा। प्लान चल रहा है, ठीक है, लेट्स सी कब ये खबर सच होती है कि नहीं, बट फिलहाल तो ये अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। कोल इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, तो यस, कोल इंडिया को यहाँ पे लगभग 2,831 करोड़ का सोलार प्लांट का ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये ऑर्डर, मतलब हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। देन FIDs एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, कोई नई बात नहीं भाई, FIDs बिकवाली कर रहे, 300 करोड़ की बिकवाली। DIS में भी कोई नई बात नहीं, खरीदारी चल रही है। डॉलर रुपये रिश्ते की अगर बात कर ले तो भाई रुपये तो वीक ही होते जा रहे हैं, अभी और फास्ट हो रहा है, 95.5 को भी क्रॉस यहाँ पे कर लिया। गोल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, स्पॉट गोल्ड $4,100 प्रति आउंस के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, ऊपर चल रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी 60 को क्रॉस कर चुका है, थैंक्स टू US नॉन फार्म पेरोल का डेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं जो अच्छा है, जिस चीज़ के चलते रेट कट की उम्मीदें यहाँ पे बड़ी है। मतलब थोड़ा सा इंप्रूव तो यहाँ पे हुआ है, वैसे तो रेट कट इतना इमीडिएटली होगा नहीं, बट मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है। देन क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड आप देख सकते हैं अच्छे भाव पे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, जिस लेवल पे होना चाहिए उसी लेवल पे है। बिटकॉइन की बात करें तो 61 को क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। इथेरियम की बात करें तो 1700 को क्रॉस यहाँ पे कर चुका है, ऑब्वियसली डॉलर टर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्रूड यहाँ पे नीचे आया है तो इस चीज़ के चलते पेट्रोल एंड डीजल, यस, इसको लेकर मतलब जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि क्या इसके प्राइस नीचे आएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट पेट्रोल पंप वाली कंपनी है, लाइक नारायण की अगर बात कर ले, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस को 5 रुपये से कट कर दिया और डीजल के प्राइस को 3 रुपये से कट किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भाई ऑयल के प्राइस अब नॉर्मल हो चुके हैं। इन्होंने बढ़ाए भी पहले थे, जब सरकार ने जो अपने पेट्रोल पंप है उनके दाम बढ़ाने से पहले इन्होंने बढ़ाए थे, अब फिलहाल इन्होंने कट किए, तो इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है सरकार को, मतलब सरकार मतलब हार्दिक पुरी जी को ही पूछा जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बताया है कि पेट्रोल डीजल प्राइस टू फॉल ओनली आफ्टर द चीपर क्रूड ऑयल रीचेस टू द इंडियन रिफाइनरीज। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने इनडायरेक्टली ना ही बोला है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल तो यहाँ पे नीचे नहीं आएंगे, ये एक फिलहाल तो हिंट उन्होंने यहाँ पे दिया है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो SBI का जो म्यूचुअल फंड है, यस, वो भी IPO लेकर आ सकता है। 13 जुलाई को बताया जा रहा है कि $1.2 बिलियन का IPO लॉन्च यहाँ पे हो सकता है, काफ़ी बड़ा IPO रहेगा। म्यूचुअल फंड मतलब AMC की अगर बात करें, सबसे नंबर 1 AMC SBI म्यूचुअल फंड, ये सबसे ज़्यादा AMC के हिसाब से मतलब पैसे यही मैनेज यहाँ पे करते हैं। देन दोस्तों कार्ल्सबर्ग की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये भी इंडिया के यूनिट का IPO यहाँ पे लाने का प्लान कर रहा है, 6,600 करोड़ का IPO ये यहाँ पे फिलहाल तो ला सकते हैं। मतलब बहुत सारे IPO अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अदानी ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अदानी एंटरप्राइज एंड UAE की IHC की अगर बात कर ले, मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं लाख करोड़ से ज़्यादा ओडिशा के एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। हिंदुस्तान जिंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो हिंदुस्तान जिंक ने भी Q1 का डेटा यहाँ पे अपडेट किया है, जहाँ पे बताया है कि जिंक की जो ग्रोथ है वो 6% हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्शन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। JSW इंफ्रा की अगर बात कर ले तो यस, QIP के थ्रू इन्होंने 7,500 करोड़ का यहाँ पे फंड यहाँ पे रेज यहाँ पे किया है। किस चीज़ के लिए? ऑब्वियसली एक्सपांशन करना है भाई बिजनेस का, इसी चीज़ के लिए। ITC की अगर बात कर रहे दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी, किस चीज़ को लेकर? ITC नए मार्केट में एंटर कर रहा है। कौन सा वाला मार्केट? सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट दोस्तों। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ITC ने बताया कि न्यू प्रीमियम कोकोनट कोला लॉन्च वो यहाँ पे कर रहे हैं। एंड किसके थ्रू? तो आप मतलब ब्रांड क्या रहेगा? सनफिस्ट आप बिस्किट भी आपको पता है ना, यस, उसी के थ्रू सनफिस्ट सिप एंड जिप फीस करके, ठीक है, इस नाम से हम यहाँ पे कह सकते हैं कोला मार्केट में एंटर यहाँ पे कर रहे। तो कैंपा कोला को अब अच्छा खासा टक्कर मिलते हुए देखने को मिलेगा, कोका कोला पेप्सी को भी टक्कर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो लेट्स सी अब यहाँ पे क्या ये एक्सपांड कर पाएंगे कि नहीं। टेस्ट अच्छी होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो, उसकी अगर टेस्ट अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली भाई चीज़ें यहाँ पे लोग कंज्यूम करेंगे। अगर टेस्ट अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, तो फिर ज़्यादा चीज़ नहीं चलेगी। लेट्स सी, ये तो वक्त ही बता देगा। टाटा टेक की अगर बात करें, आज के दिन क्यों भागा? कल ही मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि उन्होंने अपनी पार्टनरशिप यहाँ पे एक्सटेंड की है टेनेको के साथ, तो इसी चीज़ के चलते वो तेज़ी देखने को मिली थी। चलो दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले एक और बार देख लेते भाई कैसा चल रहा है अमेरिकन मार्केट। तो 300 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है, जैसे शुरुआत में देखा था वैसा ही नजर आए। व्हाट अबाउट द नैस्डैक? जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही हो रहा है, 300 क्रॉस यहाँ पे हो चुका है। मतलब
और नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। बट गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी तो भाई हम कह सकते हैं 24,300 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज हमारा एआई सेमीकंडक्टर चिप को लेकर इतना कुछ ज़्यादा चीज़ यहाँ पे नहीं रहती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये अंतर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।